इस वीडियो में अडानी ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अडानी ट्रांसमिशन के लिए मैं क्विक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और आपका अगले दिन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखेंगे, डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। करंट प्राइस देखें तो 1094 का चल रहा है, लगा यहाँ पे 10% का जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो आप यहाँ पे चौंक दे जाइएगा, चौंकाने वाला रिटर्न मिल रहा है। 451% का रिटर्न मिल रहा है। और आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि आज जो है मार्केट डाउन था, आज मार्केट का मूड खराब था, मार्केट डाउन था, मोस्ट ऑफ द स्टॉक गिर रहे थे, बट उसके बावजूद अडानी ट्रांसमिशन में 10% का जंप दिखाई दिया। अगर हम इसका फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे ठीक ठाक है, बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। जून, सितंबर, दिसंबर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर फंडामेंटल के मैं कंक्लूजन पे अगर आऊँ तो ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFO बाय सेल्स के हिसाब से आउट ऑफ 10 8.2 यहाँ पे दिया जाएगा। और फंडामेंटल बेस्ड ऑन पायोट्रॉस्की के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज, लिक्विडिटी एंड सोर्स ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के हिसाब से टोटल 9 चेकलिस्ट होंगे। उसमें हर एक चेकलिस्ट का 1 पॉइंट होगा, टोटल 8 पॉइंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये शानदार स्टॉक है, ठीक है, ये शानदार स्टॉक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल शानदार स्टॉक है। बट द प्रॉब्लम इज डैट इतना शानदार स्टॉक है तो क्या प्राइस भी तो उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका प्राइस कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसका फेयर वैल्यूएशन अगर हम देखें तो EB बाय EBITDA के हिसाब से 614 टाइम्स प्रीमियम पे प्राइस चल रहा है। EB बाय सेल्स के हिसाब से 190% अप पे चल रहा है। प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 345% अप पे चल रहा है। ओके, और मैं आपको बताऊं कि अगर तीनों का अगर हम मीडियन अगर हम निकालें तो मीडियन में आप पाइएगा कि इसका रियल जो वैल्यू होना चाहिए था, रियल जो रेट होना चाहिए था 246 होना चाहिए था। बट अभी जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 345% प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अडानी ट्रांसमिशन। अगर पी रेशियो देखें तो 162 है, PB रेशियो 23 है, और P बाय सेल्स रेशियो यहाँ पे देखें तो 10.96 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्लियरली ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। नाउ ओवर वैल्यूड तो है ही, इतना शानदार स्टॉक रहेगा तो चलिए टेक्निकल देखते हैं और टेक्निकल में जानेंगे कि क्या अब आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर हम टेक्निकल देखें अडानी ट्रांसमिशन का तो ये बोलिंजर बैंड को के ऊपर एकदम चला गया है, ठीक है, ज़बरदस्त तेजी बना हुआ है। और आज आपको भी पता होगा मार्केट में डाउन ट्रेंड था, मोस्ट ऑफ द स्टॉक गिर रहे थे, फिर भी ये अपर सर्किट लगा रहा था। नाउ आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो देखिए इस लेवल पे मैं आपको बाइंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये अभी देखिए ओवरबॉट जोन में भी चला गया है, ओवरबॉट जोन में चला गया है। और MACD भी क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये ऊपर जाएगा। MACD के हिसाब से देख सकते हैं ये क्लियर इंडिकेशन था ऊपर जाएगा और ज़बरदस्त ऊपर गया है। नाउ अभी ऊपर चला गया तो अब क्या और ऊपर नहीं जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 सिनारियो हैं, थोड़ा बहुत कल में भी ऊपर जा सकता है बट बहुत कम चांस है, क्योंकि कौन लोग यहाँ पे खरीदारी करेंगे? आप जैसे और हम जैसे रिटेल निवेशक जो अपर सर्किट लगा तो अब एक्साइटेड होके बाई करेंगे। उनका पहले अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे, उनको लग रहा था कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे फिर भी ऊपर जा रहा है तो अभी दौड़कर बाई करेंगे। ना आपको क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पहले से अगर बाई किए हुए हैं तो आप सेल कर दें इस जगह पे, मैं सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी आप बाई ना करें। अगर इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो लेवल में मेरा रिकमेंडेशन सेल का रहेगा। किसी भी तरह का बाइंग टारगेट कुछ भी यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप बाई ना करें, यहाँ पे एंट्री नहीं करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं। ये हालांकि बेहतरीन स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, वैल्यूएशन इसका जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी बाई कर लेंगे दौड़कर, आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा, घबराइए मत, ठीक है। तो आपको कल के डेट में ऊपर भी जाए ना थोड़ा बहुत
तब भी आपको बाय नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप सेल कर दें, पहले से होल्ड किए हुए हैं तो सेल का अच्छा मौका मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो पकड़ के रखे रहिए, फिर होल्ड कीजिए, प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।